मदरसे के बच्चों का भविष्य खराब करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार ने पिछले साल मदरसा बोर्ड के लिए 15 करोड़ 48 लाख रुपए स्वीकृत किए थे, जिसमें करीब 500 मदरसों को स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट लाइब्रेरी और कंप्यूटर दिए जाने थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो बजट अभी भी किसी न किसी दफ्तर में किसी फाइलों में किसी फाइलों में दबाबा नज़र आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसी पूरे मुद्दे को लेकर खास बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मदरसा बोर्ड चेयरमैन एमडी चौबदार साहब। हम उनसे बात करते हैं। जी, समय पहले तो हम स्वागत करेंगे जनमानस राजस्थान में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। जिस तरीके से मदरसा बोर्ड को 15 करोड़ 48 लाख रुपए राजस्थान सरकार की तरफ से मिले गए थे, लेकिन अभी भी वो जो बजट है कहीं ना कहीं कागज़ों में ही नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि जो वो राशि स्वीकृत की गई थी उसको मदरसा बोर्ड तक पहुंचाया जाए, जो स्मार्ट क्लासेस और जो स्मार्ट लाइब्रेरी का भविष्य जो बच्चों को सपने दिखाए गए थे उनको कहीं ना कहीं पूरा किया जाए। मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं। मैं राजस्थान मदरसा बोर्ड का चेयरमैन होने के साथ मैंने सदैव एक कोशिश की है कि जो सरकार की योजनाएं आए वो ज़मीन पर आए, बच्चों को फ़ायदा मिले। राजस्थान मदरसा बोर्ड की इस स्कीम की जानकारी सभी के पास अधूरी है। माननीय अशोक गहलोत जी ने अपने कार्यकाल में 500 स्मार्ट क्लास हमें पहले दी थी, जो मैंने मेरे कार्यकाल में स्वयं ने बांटी है उनको, और उनका लगभग का इनोग्रेशन भी, लोकार्पण भी मैंने ही किया है। आखिरी जो बजट था उस बजट में माननीय अशोक गहलोत जी ने 25 करोड़ रुपए पास किया था। उसमें करीब 15.5 करोड़ रुपए की लागत से 500 स्मार्ट क्लास लगे। 9.5 करोड़ रुपए दिया उन्होंने स्मार्ट क्लास जिस हॉल में लगे, जिस रूम में लगे, उस रूम का रेनोवेशन का पैसा दिया। उसमें पोडियम लगे, उसमें फर्नीचर लगे, उसमें अच्छी विंडो लगे, अच्छे डोर लगे, अच्छा कलर हो, अच्छी लाइटिंग हो, एसी लगे, और उसको एक वातानुकूलित उसको हॉल को बनाना अपने को। तो करीब 9.5 करोड़ रुपया इस रेनोवेशन का दिया और 15.5 करोड़ रुपए हमें स्मार्ट क्लास का दिया। अब सरकार चली गई, उस फाइल को मैंने बार बार चलाने की खूब कोशिश की। इन्होंने 15.5 करोड़ रुपए दिया उसमें से कि रेनोवेशन का पैसा बाद में दे देंगे। अब वो 15.5 करोड़ रुपए आए को भी लगभग 1 साल हो गया और उसके टेंडर नहीं हुए आज तक। तो मैं तो बार बार इनको कहता रहा कि बच्चों को फ़ायदा मिले। जिन मदरसों में आज तक स्मार्ट क्लास नहीं गई वह स्मार्ट क्लास लगनी चाहिए। अब कुछ मैं तो यही बोल सकता हूँ कि एक चेयरमैन होने की हैसियत से बार बार अधिकारियों को ही सूचित कर सकता हूँ, और सरकार को भी सोचना चाहिए कि गरीब बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, वो कॉन्वेंट स्कूल में नहीं जा सकते। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी योजनाएं अशोक गहलोत जी ने हमें दी कि एक गरीब का बच्चा स्मार्ट क्लास से पढ़े, ये बहुत बड़ी बात है। अब जानबूझ के रोकते हैं या क्या मंशा है ये तो अधिकारी बता सकते हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि लेट जो की जा रही है वो गलत की जा रही है। इसके टेंडर करवाने चाहिए, और जो 9.5 करोड़ रुपए जो रेनोवेशन का पेंडिंग पड़ा है वो भी देना चाहिए। एक अच्छी क्लासेस बनेगी, बच्चा उसमें पढ़ेगा, वो सीखेगा, एक नई टेक्नोलॉजी का सिस्टम है, अच्छा लगेगा। क्या लगता है आपको, जो ये बजट तो स्वीकृत कर दिया गया है लेकिन टेंडर क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका क्या कारण है? क्योंकि बच्चे अभी भी दरी पट्टी पर बैठकर पढ़ने को मजबूर है। देखो, मेरे बजट में मैंने दरी पट्टी कहीं नहीं दी। हमने ड्यूल डेस्क दी, अच्छा फर्नीचर दिया, और ये भी हमने स्मार्ट क्लास का जो प्लान दिया है, इसकी स्मार्ट क्लास के प्लान में हम लोगों ने बहुत शानदार फर्नीचर लगे, पोडियम लगे, अच्छी एनवायरनमेंट आए उसको, अच्छा कलर हो, अच्छी विंडो डोर हो,
सरकार को 9.5 करोड़ रुपए वो भी देना चाहिए, 15.5 करोड़ रुपए का ये जो टेंडर ये भी करना चाहिए, 9.5 करोड़ के भी टेंडर करने चाहिए। बच्चे याद रखेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, देश का भविष्य है वो। क्या लगता है आपको, आप जो है विपक्ष से भी हैं, आपको लगता है कि ये अफसरशाही की जो है वो लापरवाही है, या सरकार की जो मंशा है वो इस बजट को टेंडर को पास करने की ही नहीं है? विपक्ष पक्ष की बात नहीं, मैं संवैधानिक पद पे बैठा हूँ और राजस्थान मदरसा बोर्ड का चेयरमैन होने की हैसियत से बीजेपी कांग्रेस ये बातें बहुत बाद की बात है। जब राजस्थान की विकास की बात है तो आज हम अगर हमारी पार्टी विपक्ष में है तो हम खुद कहते हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी भी कहते हैं, हमारे अध्यक्ष जी भी कहते हैं, गोविंद सिंह जी, हमारे सीनियर लीडर अशोक गहलोत साहब है, हमारे पायलट साहब, सब कहते हैं राजस्थान के विकास की बात है तो विपक्ष उनके साथ खड़ा है। अगर मैं इस मुद्दे को आज विधानसभा में उठवाऊं तो मैं ज़्यादा अच्छा समझता हूँ कि अधिकारियों को इसका टेंडर करना चाहिए, बच्चों को फ़ायदा मिलना चाहिए। पक्ष विपक्ष की बातें, राजस्थान में तो विकास कैसे हो, राजस्थान के बच्चों को इन योजनाओं का फ़ायदा कैसे मिले, अपना टारगेट तो ये होना चाहिए ना। लेकिन जब हमने जनमानस राजस्थान ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, जो अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती, उनसे बात की तो उनका तो कहना ये है कि हमने मदरसा बोर्ड के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और जो पैरा टीचर्स कांग्रेस राज में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, हम उनको स्वीकृत करके उनको जो है पूरे पक्के तौर पर नौकरी देने की तैयारी में है। बहुत अच्छी बात है। माननीय अशोक गहलोत जी ने उनकी स्क्रीनिंग के आदेश निकाले थे, एक कमेटी गठित की थी। मेरे यहाँ एक अलग ही विचारों का एक सेक्रेटरी आया था जो अभी भी छुट्टी पे चल रहा है, और राजस्थान मदरसा बोर्ड में मेरे कार्यकाल में ऐतिहासिक काम हुए। हमारे पैरा टीचर्स का नियमितीकरण का काम था जो जानबूझ के इन्होंने लेट किया। अब वापस से हमारे नए जिनको चार्ज मिला, नीतू बारूपाल जी, इन्होंने वापस से स्क्रीनिंग के आदेश दिए हैं। धीरे धीरे सही, लेकिन हो तो रहा है, हो जाएगा, अच्छी बात है। अगर हमारे हाथों से नहीं हुआ, नए मुख्यमंत्री जी के हाथ से हो, तो राजस्थान के 5562 कर्मचारियों का अगर भला हो रहा है तो हम तो शुक्रिया बोलेंगे आपका, धन्यवाद आपका। साथ ही मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगा, वो मदरसा बोर्ड के बच्चों के लिए, मदरसा बोर्ड के बच्चों के लिए नहीं, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के नहीं, सभी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी है। 1 से 6 तक का सरकार ने जो है कोर्स चेंज किया था, लेकिन अभी तक जो पूरे बच्चे हैं, राजस्थान की बात की जाए तो पढ़ने वाले, उन तक अभी तक किताबें नहीं पहुँची, और प्रथम टेस्ट शुरू हो चुके हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है राजस्थान में कि जो बच्चे हैं बिना किताबों के उनको टेस्ट देना पड़ रहे हैं, बिना पढ़े। इसको लेकर ये तो सरकार की विफलता है। मुझे अभी थोड़े दिन पहले बार बार कुछ जिलों से सूचना मिली कि मदरसा बोर्ड में 2 बुक से नहीं आ रही है, पूरा सिलेबस नहीं जा रहा है। तो मैंने माननीय सेक्रेटरी जी से और डिपार्टमेंट के अन्य अधिकारियों से चर्चा की कि सिलेबस को क्यों रोका गया और आखिर क्यों नहीं पहुंचा। तो उन्होंने कहा कि सिलेबस में कुछ चेंजेस किए हैं। तो ठीक है, चेंजेस करने थे तो आप पहले करते। आप हम एक साइड में 15 मई को एडमिशन लेते हैं, और आज मेरे ख्याल से हम लोग अगस्त की 25 को बैठे हैं, यानी 3 महीने ऊपर चले गए। जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने चले गए, और 3 महीने तक अगर बच्चों को सिलेबस नहीं मिला तो वो कैसे पढ़ पाएंगे? सरकार का फेलियर है। सिलेबस नहीं मिला तो वो कैसे पढ़ पाएंगे? सरकार का फेलियर है। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से जो बजट के टेंडर को रोका गया है, इसको स्वीकृत कराने के लिए और जो ग्राउंड है मदरसों तक पहुंचाने के लिए, आप चेयरमैन होने के नाते क्या कुछ करेंगे, या आपके आगे की क्या रणनीति है? राजस्थान मदरसा बोर्ड में राजस्थान के सभी मदरसों का रिकॉर्ड है। जिन मदरसों में स्मार्ट क्लास की रिक्वायरमेंट है उसकी लिस्टिंग की हुई है। फिर भी अगर उसको वापस से चेक करनी है तो दोबारा से चेक कर लीजिए। जहाँ बच्चों का अच्छा एनरोलमेंट है, उन एनरोलमेंट के अकॉर्डिंग उनको स्मार्ट क्लास दे दी जाए, एक अच्छा मैसेज आएगा। मैं तो आज भी, मुझे कोई बता रहा था कि किसी एक बड़े न्यूज़पेपर ने भी ये छापा है, तो मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। पत्रकारिता में जागरूकता है तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों के भविष्य के लिए हम सबको करना चाहिए। देखिए, ये थे खास बातचीत के लिए हमारे साथ मदरसा बोर्ड चेयरमैन, जिन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं ये जो बजट है वो अफसरों की लापरवाही की वजह से टेंडर इसका जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसको रोका जा रहा है।
और जो मदरसे के जो बच्चे हैं जो वहाँ पे शिक्षा को हासिल कर रहे हैं वो दरी पट्टियों पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अफसरशाही की लापरवाही जो है मदरसे के जो बच्चे हैं उनका भविष्य ख़राब करती हुई नज़र आ रही है। कैमरा सहयोगी के साथ नाजिम हसन, जनमानस, राजस्थान।